नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्टडी विद 87 से और हम लोग साइंस की सीरीज़ कवर कर रहे हैं। आज साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। आज हमारे इस महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है एलिमेंट्स, यानी कि महत्वपूर्ण तत्व एवं गैसें। इन पर आधारित सभी प्रश्नों से संबंधित जानकारी हम डिस्क्रिप्शन के माध्यम से देखेंगे। सभी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि नाइट्रोजन तत्व का क्या महत्व है, क्लोरीन तत्व किस काम में आता है, और भी कुछ हल्की गैसें, प्रमुख हल्के तत्व वगैरह जिनकी काफ़ी खूबियां हैं, इन पर आधारित प्रश्न बनते रहते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, जल को शुद्ध करने वाला तत्व कौन सा है? तो जल को शुद्ध करने वाला जो तत्व है वह है क्लोरीन, जिसे रासायनिक भाषा में Cl के नाम से भी जाना जाता है। जल को शुद्ध करने एवं चीनी अथवा शक्कर को सफ़ेद करने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस को रंग उड़ाने वाली गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है? तो ऐसे तत्व का नाम है सोडियम, जिसे Na से प्रदर्शित करते हैं। सोडियम अत्यंत मुलायम एवं पानी में तैरने वाला तत्व है। इसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जलने लगता है। अगला प्रश्न है, भूकंप आने से पूर्व कौन सी गैस निकलती है? तो भूकंप आने से पूर्व रेडान नामक गैस निकलती है। रेडान अत्यधिक भारी गैस होती है। भारी होने के कारण यह ज़मीन के नीचे होती है। वायुमंडल में इसकी उपस्थिति नहीं होती है। भूकंप आने से पूर्व रेडान धरातल से बाहर आ जाती है, जिससे हमारे देश के साइंटिस्टों को पता चल जाता है कि इस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना है, क्योंकि वहाँ धरती से रेडान गैस बाहर आने लगती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। बियर, कोल्ड ड्रिंक एवं फूली हुई रोटी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया है रेलवे NTPC में कि फूली हुई रोटी के अंदर कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में शामिल है। यह वायुमंडल में तापमान बढ़ाने का कार्य कर रही है। तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे NTPC ग्रुप D। इनमें इसी प्रकार के प्रश्न चुने जाते हैं जिनमें छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपने नोट्स तैयार कर लीजिए और उनका रिवीजन करते रहिए। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से कि जल में कौन सा प्रदूषक तत्व उपस्थित होता है? तो जल में जो प्रदूषक तत्व उपस्थित होता है वह है आर्सेनिक। जल में प्रमुख रूप से आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रदूषक तत्व पाए जाते हैं। आर्सेनिक तत्व की अधिकता होने से ब्लैकफुट नामक रोग हो जाता है। तो ब्लैकफुट नामक जो रोग है वह जल में आर्सेनिक प्रदूषक तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। यह काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन के साथ कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन के साथ ऑर्गन को भरा जाता है। ऑर्गन को Ar से प्रदर्शित करते हैं। ऑर्गन को आवारा तत्व अथवा अजनबी गैस भी कहा जाता है। CFL में भी आर्गन के साथ पारे की वाष्प एवं नियान गैस भी भरी जाती है। हमारे घर में जलने वाले बल्ब, CFL, इन सभी में आर्गन का उपयोग होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, स्टेनलेस स्टील एवं जंग रोधी लोहा बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो स्टेनलेस स्टील और जंग रोधी लोहा बनाने में क्रोमियम का उपयोग होता है। क्रोमियम को Cr से प्रदर्शित करते हैं।
कुछ चमकदार लोहे इस प्रकार के होते हैं कि उनमें जंग नहीं लगती है, तो उसके लिए क्रोमियम का ही इस्तेमाल किया जाता है। और रंगीन यौगिकों का निर्माण भी इसी तत्व से होता है। क्रोमियम से ही रंगीन यौगिकों का भी निर्माण होता है। कुछ यौगिक जो रंगीन चमकदार दिखाई देते हैं उनमें क्रोमियम का ही उपयोग होता है। अगला प्रश्न, धातुओं को काटने एवं जोड़ने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो धातुओं को काटने एवं जोड़ने में एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन का उपयोग पहले फलों को पकाने में भी किया जाता था, परंतु वर्तमान में फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कुछ धातुओं को जोड़ने के लिए वेल्डिंग और कटर के रूप में उपयोग किया जाता है। उसमें एसिटिलीन की ही प्रधानता होती थी, परंतु पहले जो फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता था तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी पाए गए। फलों में कुछ बीमारियां होने लगीं, इस कारण फलों को पकाने में अब एथिलीन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है, जिसे He से प्रदर्शित करते हैं। और वायुयान के टायरों एवं गुब्बारों में हल्कापन लाने के लिए हीलियम गैस भरी जाती है, जबकि फुटबॉल में हाइड्रोजन गैस होती है। फुटबॉल तो सभी ने खेला होगा। जब हम फुटबॉल में गैस भरते हैं तो वह हाइड्रोजन गैस होती है, जिसकी वजह से फुटबॉल में उछाल आता है स्पंज की तरह। और इस वीडियो का अगला अंतिम प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। और वैसे भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यह है ऑक्सीजन, जिसे O2 से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी पर 46% ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। वायुमंडल में सर्वाधिक 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, जबकि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस होती है। तो ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से, कि पृथ्वी पर सर्वाधिक रूप में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है और वायुमंडल में नाइट्रोजन, और ब्रह्मांड में अगर बात करें तो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। यह तीनों महत्वपूर्ण बात अलग अलग प्रश्नों में पूछी जा सकती है, इन तीनों के विषय में याद रखिएगा। तो यह थे हमारे महत्वपूर्ण तत्व एवं गैसों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसे हमने डिस्क्रिप्शन के माध्यम से देखा। खासकर रेलवे NTPC ग्रुप डी के लिए यह प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन तत्वों पर आधारित अनेकों बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन तत्वों के बारे में आप लिख लीजिए, रिवीजन करते रहिए। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए देखते रहिए स्टडी विद 87। मैं राहुल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।